चयन ज्ञान प्लस पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी का इंतजार अभ्यर्थी करीब पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। पीईटी का उम्मीद थी कि पीईटी का सिलेबस जारी हो जाएगा। सिलेबस के साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा। लेकिन आयोग ने पीईटी का सिलेबस जारी करने के बाद भी अभ्यर्थियों के मन में काफी निराशा है। आखिर ये निराशा क्यों है और ये यूपीटीपीएससी पीईटी का इंतजार कब खत्म होगा, इसकी भी अपडेट हम आपको इसी वीडियो में देंगे। सभी चीज़ों की जानकारी हम विस्तार से देंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी के ऑनलाइन आवेदन में क्यों देरी हो रही है, उसका हम रीजन आपको सबसे पहले बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इस समय 35,000 से अधिक पदों का अध्याचन पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। तो पीईटी के ऑनलाइन आवेदन में मुख्य देरी की वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। जो सूचना हमें मिल रही है कि जब मुख्यमंत्री के साथ आयोग की बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री का आदेश ये होता है कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए। तो आयोग ने भी मुख्यमंत्री जी के सामने अपने 6 महीने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसमें 6 महीने में समस्त भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने 6 महीने मई से अक्टूबर तक जोड़ रहा है। मई से अक्टूबर तक यहाँ पे जोड़ रहा है, यानी कि इन 6 महीनों में आयोग अपनी भर्तियों को संपन्न करेगा, जिसमें से ऑनलाइन आवेदन जो है पीईटी की ऑनलाइन आवेदन जितना लेट आयोग अपनी पूरी तैयारी के साथ शुरू करना चाह रहा है, यानी कि पूरा एक शेड्यूल्ड कैलेंडर के साथ आयोग की तैयारी कर रहा है। देखिए, अगर अभी आयोग फरवरी में ही अगर इसके पीईटी के विज्ञापन जारी कर देते, ऑनलाइन आवेदन शुरू कर देता, तो आयोग जानता है कि ये भर्ती प्रक्रिया आगे बीच में अप्रैल आएगा, जहाँ पे चीज़ें मुश्किल होंगी, चुनाव का वक्त रहेगा और परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। तो इन्हीं चलते आयोग जानबूझ के लेट कर रहा है। आयोग अब मार्च में ऑनलाइन आवेदन शुरू कर देगा पीईटी का। उसके बाद आपकी मई में आयोग तैयारी में है। मई में आयोग परीक्षा करा के उसके बाद जून में रिजल्ट दे के जून में ही सभी जो मुख्य परीक्षाओं की भर्ती है उनका ऑनलाइन आवेदन लेके अगस्त में सभी भर्ती परीक्षाओं को मुख्य परीक्षा करा के सितंबर में फाइनल रिजल्ट देके अक्टूबर या नवंबर तक ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है आयोग की, जो आयोग ने मुख्यमंत्री के सामने प्रोजेक्ट किया है, ऐसा कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना आगे जाके ये इम्प्लीमेंट होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिला के इसी प्रकार से आयोग ने कुछ मुख्यमंत्री जी को जो प्रोजेक्ट किया है उनको झांसा दिया है, आप चाहे कह लीजिए, जो भी कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। पीईटी का जो कार्यक्रम है आयोग कैसे कराएगा, इस प्रकार से। तो एक बात तो यहाँ पे साफ जाहिर हो रही है कि जो नई भर्ती होगी, नए विज्ञापन, जो 35,000 पद जो आयोग के पास पड़े हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, बढ़ने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। इन सभी की भर्ती प्रक्रिया जो है आपको पीईटी की परीक्षा के बाद ही देखने को मिलेगी, यानी कि ये नई भर्ती के जो विज्ञापन है आपको जून या जुलाई में ही देखने को मिलेंगे। उसके पहले आप नई भर्तियों का इंतजार नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे अब हम जो पीईटी की जो चीज़ें अभी तक जो क्लियर हुई हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं अंदर से, कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इनको 4 श्रेणियों में बांट के रखा है, 1, 2, 3, 4। तो पहली श्रेणी होगी आपकी इंटरमीडिएट, यानी कि जो इंटरमीडिएट अभ्यर्थी हैं। दूसरी होगी जो ग्रेजुएट, जिसमें ग्रेजुएट मांगा जाता है, स्नातक जिसे आप कहते हैं। तीसरा, कुछ भर्तियों में पीजी मांगता है, तो इनको भी एक श्रेणी में रखा जाएगा। और चौथा जो है वो सभी स्पेशल डिग्रीज हैं, जैसे कि कुछ में, जैसे यहाँ पे मांगता है कि आईटीआई मांगता है, कुछ में पॉलिटेक्निक मांगता है, यानी कि जो स्पेशल डिग्रीज है कुछ जैसे भर्तियों में आपका मांग लेता है, उन सब चीज़ों के लिए तो चौथा क्राइटेरिया उसके लिए रखा गया है। या कुछ भर्तियों में ओ लेवल मांग लिया है ग्रेजुएशन के साथ, तो इनको आयोग ने कुछ इस प्रकार से बांट दिया है भर्तियों में।
तो कुल मिला के इन्हीं 4 श्रेणियों में आयोग आवेदन लेगा। एक में नॉर्मल इंटरमीडिएट रहेगा, एक में नॉर्मल ग्रेजुएट रहेगा। अलग अलग प्रकार के ग्रेजुएट अलग अलग भर्तियों के लिए होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट भी कुछ पदों के लिए होता है, तो आयोग ये भी श्रेणी रखेगा। और जो स्पेशल डिग्रीज हैं उनके लिए। तो 4 श्रेणियों में आयोग आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। इन्हें में आपको आवेदन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि ये आप चारों श्रेणी में भर सकते हैं, लेकिन चारों श्रेणी में लगभग 1% ही अभ्यर्थी मुश्किल से मिलेंगे। बहुत मुश्किल है चारों श्रेणी में। तो कुल मिला के आयोग ये विचार कर रहा है कि 2 से 3 श्रेणियों में बांट के आवेदन लेगा। ये आवेदन प्री प्रारंभिक परीक्षा पे कोई असर नहीं डालेगा। ये सभी मुख्य परीक्षा में है। जैसे आपके पास ITI है, तो मुख्य परीक्षा में आपको इसी जो मुख्य परीक्षा में आपके लिए ऑनलाइन आवेदन आयोग मांगेगा, तो इसी बेस पे आप कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो यहाँ पे टिक किया था इन्हीं के बेस पे। हालांकि अभी आप जिस भी उससे भरेंगे, श्रेणी से भरेंगे, उसको आपको परीक्षा के पहले जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, तो वहाँ पे आपको अलग से कॉलम दिया जाएगा कि यदि आपने कोई नई डिग्री प्राप्त की है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ होगा। उसके बाद अलग अलग श्रेणियों में विज्ञापन को लगभग छांट लिया गया है। उन्हीं हिसाब से किन श्रेणियों में, इन 4 श्रेणी में विज्ञापनों को बांटा गया है। अब इन 4 श्रेणियों में अलग अलग प्रकार के विज्ञापनों की संख्या जितनी होगी, उन्हीं के आधार पर मुख्य परीक्षा आयोग कराएगा। ज़्यादा मुख्य परीक्षा जो कि संभव भी नहीं है। अगर आयोग उसके पास 100 प्रकार के विज्ञापन प्राप्त हैं, 100 प्रकार के मुख्य परीक्षाएं आयोग संभव नहीं है। कराते कराते 100 परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा 2 पंचवर्षीय योजनाएं बीत जाएंगी। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आपके ऑनलाइन आवेदन की जो शुरुआत है, पूरी उम्मीद जो अपडेट है कि वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। अगर कुछ समस्याएं हुई तो उसके अगले हफ्ते, यानी कि होली के पहले निश्चित रूप से आपको PET के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा आयोग द्वारा, जिसकी की तैयारी भी अंतिम रूप में चल रही है। तो अगले हफ्ते तक आपको ऑनलाइन आवेदन UPSSC के आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट रही आप सभी के लिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो।